भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह तपस्या, प्रेम और धैर्य की अमर कथा है। प्रारंभ सती और दक्ष यज्ञ। भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ था, जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने बिना बुलाए अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान हो रहा है। ये असहनीय था। उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया। इस घटना से शिव शोकाकुल होकर सती की शरीर को लेकर विकल हो पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। पुनर्जन्म। सती ने लिया पार्वती रूप। सती ने हिमालय राज और मैना देवी के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती जी को ये ज्ञात था कि वे भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी, पर शिव जी तो समाधि में लीन रहते, गृहस्थ जीवन से विमुक्त थे। पार्वती जी ने कठोर तपस्या का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक निर्जल निराहार तप किया। उनके तप से तीनों लोकों में ऊर्जा का संतुलन डगमगाने लगा। कामदेव का दहन। देवताओं को तारकासुर नामक राक्षस का भय था, जिसे सिर्फ शिव और पार्वती के पुत्र से ही मारा जा सकता था। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव ने बसंत ऋतु का माहौल रच दिया और पुष्प बाण से शिव को विचलित किया, किंतु भगवान शिव ने नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती जी का तप देखकर शिव प्रसन्न हुए। परीक्षा और विवाह। भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लिया। उन्होंने पार्वती से कहा, ऐसी जटाधारी भस्मधारी शवों के बीच रहने वाले को तुम क्यों वरना चाहती हो? पार्वती जी ने दृढ़ता से कहा, वही मेरे आराध्य हैं, उन्हीं को मैं वर रूप में चाहती हूँ। भगवान शिव पार्वती की निष्ठा से प्रसन्न हुए और अपना वास्तविक रूप प्रकट कर उन्हें वरण किया। फिर हिमालय राज के दरबार में धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। गृहस्थ जीवन प्रेरणा का स्रोत। शिव और पार्वती ने गृहस्थ जीवन का आदर्श उदाहरण दिया। भगवान शिव परम योगी होकर भी गृहस्थ आश्रम में रमते हैं। माता पार्वती के साथ उनका संबंध समता, सम्मान और प्रेम पर आधारित है। उनके दो प्रमुख पुत्र हुए, कार्तिकेय या मुरुगन और गणेश। गणेश जी को माता पार्वती ने अपने उपटन से बनाया। एक दिन शिवजी ने गणेश जी का सिर काट दिया, लेकिन फिर माता पार्वती के अनुरोध पर हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इससे परिवार में प्रेम, संवाद और क्षमा का भाव प्रकट होता है। प्रेरणा। धैर्य और तपस्या। पार्वती जी ने दिखाया कि सच्चे प्रेम और लक्ष्य को पाने के लिए तप और धैर्य जरूरी है। क्षमा और करुणा। शिवजी ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और करुणा दिखाई। समानता। शिव पार्वती के संबंध में न कोई ऊंच नीच है, न कोई अहंकार। गृहस्थ धर्म। शिव परिवार दर्शाता है कि योग और गृहस्थ धर्म में कोई विरोध नहीं है। भक्ति और परिवार में संतुलन जरूरी है। आत्मा अमर है। सती से पार्वती तक का पुनर्जन्म ये बताता है कि आत्मा अजर और अमर है। समाप्ति। भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा सिर्फ एक पौराणिक प्रेम कथा नहीं है। ये हमें सच्चे प्रेम, तपस्या, निष्ठा, क्षमा और गृहस्थ जीवन के आदर्शों को जीना